हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी पॉइंट बाय निशी। आज आप देख रहे हैं क्लास 10th एरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 है आपका। एक्सरसाइज है आपकी 5.1। क्वेश्चन नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 वहाँ से देखना होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या है? राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द 80 व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो। तो यहाँ पर आपको देखो क्या दिया गया है, ए दिया गया है 10 एंड डी दिया गया है आपको, डी भी दिया गया है आपको 10। ठीक है, तो हम करते हैं। तो देखिए हमें सीरीज़ बनानी है इसमें, है ना। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट जो टर्म है हमारी, फर्स्ट टर्म जो है, तो देखो ए क्या है आपकी 10 है, तो आप ए वन जो है 10 मान सकते हो। अच्छा देखो डिफरेंस 10 आ रहा है, इसका मतलब 10 ज़्यादा होगा, है ना। तो क्या करोगे, सेकंड टर्म निकालोगे A2, तो देखो क्या हो जाएगा, ये वाली 10 प्लस ये वाला डिफरेंस 10, तो क्या हो गया आपका 20 बन गया। इसी तरह A3 निकालोगे, तो देखो अब देखो ये वाली जो A1 है आपका 20 है, तो 20 मान लो, और एक और 10 के डिफरेंस, तो आ गया आपका क्या 30 आ गया। ठीक है, अब देखो A4 क्या है आपका 30 ले लो प्लस डिफरेंस 10, तो क्या हो गया आपका 40 हो गया। A5 देखो 40 है प्लस में डिफरेंस ले लो 10, तो आ गया आपका 50 आ गया। तो ये है आपकी टर्म्स हैं, है ना। तो देखो, तो हम लिख लेते हैं therefore the सीरीज आर क्या हो जाएगी 10, 20, 30, 40 एंड 50, है ना। तो ये है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका a इक्वल्स टू है -2 एंड d इक्वल्स टू है 0। तो देखिए a बराबर हो गया आपका -2, d इक्वल्स टू हो गया 0। तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट टर्म होगी a1, यहाँ -2 है आपकी, है ना। देखो जब आप सेकंड टर्म निकालोगे तो क्या होती है a2, a1 प्लस d जो डिफरेंस है। देखो a1 क्या है आपका -2 प्लस 0 इक्वल्स टू हो जाएगा -2। a3 देखो माइनस का 2 ले लो, मतलब a2 प्लस में d इक्वल टू -2 प्लस में 0, तो ये -2 हो गई आपकी। a4 लोगे तो a3 प्लस d इक्वल्स टू, तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, ये भी -2 हो गया, मतलब सभी आपका सेम आ रहा है। a4 प्लस d तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, तो ये हो गई आपकी क्या सीरीज। तो क्या लिख देंगे अपन, therefore the series are -2, -2, -2, -2 एंड -2। तो ये आपकी सीरीज हो गई है। ओके, अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपको, 4 दी हुई है। ठीक है, तो अब हम जब a2 निकालेंगे तो क्या होता है, a1 होता है प्लस आपका d होता है। तो a1 क्या है आपका 4 प्लस d क्या है माइनस में 3, तो देखो 4 प्लस -3, तो यहाँ आ गया 1, जो क्या है आपकी a2 हो गई, है ना। a1 4 थी एंड a2 आपकी हो गई क्या 1। अब देखो a2 निकल गई, a3 निकालो तो क्या होगी a2 प्लस में d होगा। तो अच्छा a2 आपकी क्या थी, अभी 1 निकला ना a2 प्लस, और ये क्या हो गया आपका, क्या था, एक सेकेंड ना, d है आपका माइनस में 3, तो d हो जाएगा आपका -3। तो 1 प्लस -3 तो इक्वल्स टू क्या हो गया -2, तो ये आ गई आपकी a3।
इसी तरह आप A4 निकालोगे तो क्या करोगे, A3 प्लस में D, तो A3 क्या है माइनस में 2 प्लस D क्या है माइनस में 3, माइनस में 2 माइनस में 3 तो इक्वल्स टू हो गया माइनस में 5, है ना। A5 और निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा A4 प्लस में D इक्वल्स टू, तो A4 क्या है माइनस में 5 प्लस माइनस में 3, तो माइनस में 5 माइनस में 3 तो इक्वल हो गया माइनस में 8। तो देयरफॉर सीरीज आर, देखो फर्स्ट थी फर्स्ट थी आपकी शायद 4, हाँ फर्स्ट थी 4, फिर हुई 1, फिर हुई माइनस में 2, फिर हुई माइनस में 5 और फिर हुई माइनस में 8, तो ये है आपकी क्या है सीरीज। तो देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, a इक्वल्स टू -1 और d इक्वल्स टू 1/2, तो a1 क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आपकी ए क्या हो जाएगी -1 है ही। अच्छा a2 क्या निकालोगे, a1 प्लस में d, तो a1 क्या निकला -1 और प्लस में 1/2। इसको सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 1 जा 2, तो माइनस में 2 प्लस में 1 अपॉन में 2, तो क्या हो गया माइनस में 1/2। तो ये क्या हो गया, ये आपका A2 निकला। A3 निकालने के लिए क्या करोगे, A2 प्लस में D, तो A2 क्या है -1/2 प्लस में D क्या है आपका 1/2, है ना। तो क्या हो जाएगा, देखो -1/2 से +1/2 कट जाएगा, तो आंसर आपका आ गया क्या 0, है ना। अब A4 देखो क्या हो जाएगा, A3 प्लस में D इक्वल्स टू, अच्छा A3 क्या आ गया आपका 0 प्लस में D क्या आ गया 1/2, तो ये आ गई आपकी क्या 1/2 आ गया। अब देखो A5 क्या है, A4 प्लस में D इक्वल क्या हो जाएगा, A4 क्या हो जाएगा 1/2 प्लस D क्या हो जाएगा 1/2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 डायरेक्ट कर दो, जब डिनोमीटर सेम होता है तो ऊपर डायरेक्ट हम प्लस कर देते हैं, तो 1 + 1 इक्वल्स टू 2/2, 2 1 जा 2, तो A5 की वैल्यू आ गई आपकी 1, है ना। तो यहाँ पर लिख दो देयरफॉर सीरीज आर क्या हो गई, फर्स्ट थी -1, सेकंड हुई आपकी -1/2, थर्ड हुई आपकी 0, 4 हुई आपकी 1/2 और 5 हुई आपकी 1, तो ये आ गई आपकी सीरीज। देखो तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लिया आपने, 1.25 माइनस में और 0.25 माइनस में डी, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। A1 क्या है आपका, तो आपको दिख ही रहा है, माइनस में 1.25 है। अच्छा A2 निकालोगे, क्या करोगे, A1 प्लस डी, तो देखो -1.25 हो गया प्लस डी क्या हो गया -0.25, तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो माइनस ही रहने वाला, और प्लस हो जाएगा दोनों, तो 5 5 10, 1 कैरी 2 और 2 4 और 1 5.1, तो 1.50 आपकी वैल्यू हो जाएगी, है ना। तो देखो अब हम A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 प्लस में D हो जाएगा, तो A2 क्या है -1.50 प्लस में D क्या है 0.25, तो देखो -1.50 और ये माइनस में ही है, तो प्लस माइनस माइनस 0.25, तो यहाँ भी देखो क्या होगा, 5 का 5 रहेगा, 5 और 2 7 हो जाएगा 0.1, तो ये आ गई क्या आपकी A3 की वैल्यू। अब देखो A4 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, A3 प्लस D, तो A3 हो गया अब -1.75 प्लस 0.25 -1.75 प्लस माइनस माइनस 0.25, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 और 2 9 और 1 0 का 0 1 कैरी यहाँ लगेगा और 1 और 1 हो गया 2, तो आपका ये आ गया क्या 2।
A5 और निकाल लेते हैं। तो देखो A4 प्लस में D इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 हो गया माइनस में, प्लस 0.25 यहाँ माइनस में, तो माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस 0.25, तो आंसर क्या आएगा आपका 2.25 माइनस में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सीरीज आर क्या हो जाएगी, सीरीज फर्स्ट क्या थी आपकी -1.25, ठीक है, सेकंड हो गई -1.50, थर्ड हो गई -1.75, फोर्थ हो गई -2 एंड फिफ्थ हो गई -2.25। ओके, तो ये था आज का हमारा सेशन। इसमें हमने सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया। अब थर्ड क्वेश्चन मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।